नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ था वो ताकतवर हो गया है, लो प्रेशर एरिया बन चुका है और जिसके कारण इधर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी कई भागों पर। और इधर महाराष्ट्र के भागों पर बना सर्कुलेशन के कारण भी मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी भाग और गुजरात के भागों पर, इधर तेलंगाना के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इसके साथ साथ एक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर है, जिसकी वजह से कुछ भागों पर आज बादल देखने को मिले हैं। तो ये सिस्टम जो है लो प्रेशर एरिया ताकतवर होगा और अधिक, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि एंटी सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, जिसके कारण यहां से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं जो कि इसको आगे नहीं बढ़ने देगी, ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देगी। थोड़ा बहुत जो है ये आगे बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जो मानसून है उसकी भी आज फिर विदाई जो है वो हुई है कुछ राज्यों से, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं पंजाब के बाकी भागों से और हरियाणा के भागों से, यानी कि सिरसा, हिसार, जिंद तक जो है, और राजस्थान के भागों से, कई भागों से यहाँ से, यानी कि बस पूर्वी भागों से वैसे विदाई हो चुकी है। कुछ भागों पर रह गया है, जैसे कि बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर, और कोटपुतली, बहरोड, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर, और इससे पीछे पीछे के भागों पर मानसून ने जो है वापसी कर ली है। और गुजरात के सौराष्ट्र के भागों से भी मानसून की विदाई आज हुई है। इससे पहले 16 सितंबर में यहां से मानसून वापसी हुआ था। 22 सितंबर में और अधिक राज्यों से जो है इसकी वापसी हो गई है। और अगले आने वाले 3-4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शेष भागों से और गुजरात के भागों से मानसून की विदाई देखने को मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल बारिश की गतिविधियां किस प्रकार है भारत के राज्यों पर। और जैसा कि मैंने आप सभी भाइयों को यहां पर बताया था कि 25-26 से यहां पर दोबारा बारिश की गतिविधियां जो है दोस्तों वो बढ़ने वाली है फिर से भारत के राज्यों पर। तो ये 23 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है और 23 सितंबर में देखें दोस्तों, जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है उसके कारण महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर और जलगांव, नासिक, धुले, उस्मानाबाद, लातूर, परभनी, नांदेड़ के भागों पर, अकोला, वर्धा के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम, मेंढक के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी दोस्तों बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और हवाओं की रफ्तार भी उड़ीसा के भागों पर तेज देखने को मिल सकती है। इधर पश्चिम बंगाल के भागों पर भी हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी। कई भागों पर बारिश हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज होगी। झारखंड पर रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला के खूंटी के आसपास के भागों पर और गोड्डापकोर, दुमका साहिब के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज गिरेगी। मध्य से उत्तरी भागों पर लगभग मौसम साफ बना रहेगा। और मध्य प्रदेश के देखे उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, यानी कि बैतूल के आसपास के भागों पर, भोपाल नहीं कह सकते इसमें, और अलीराजपुर, बड़वानी के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। गुजरात पर वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमन, दीव और दादर नगर हवेली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश रहेगी। राजस्थान के भागों पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। बाकी राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश पर भी भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया से टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और इधर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है उत्तराखंड के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। कुछ पूर्वी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, या इन तरह वाले भागों पर, यानी कि सहारनपुर से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी तक। और बिहार के भागों पर गया, रोहतास, भभुआ के आसपास के भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी बिहार के भागों पर भी दोस्तों मौसम साफ ही बना रहेगा आने वाली यहाँ पर 23 सितंबर में। और 24 सितंबर में भी
ये बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र पर बने सर्कुलेशन के कारण महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी भागों के साथ साथ गुजरात के भागों पर रहेगी। और जो इधर सिस्टम होगा उसके कारण पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के भागों पर बारिश रहेगी। और ये सिस्टम काफी कोशिश करेगा आगे बढ़ने की, लेकिन उत्तर पश्चिमी हवा इसको आगे नहीं बढ़ने देगी। बाकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर लगभग दोस्तों मौसम साफ ही बना रहेगा। 25 सितंबर में भी इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। ये सिस्टम थोड़ा और सक्रिय होगा, जिसके कारण बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। इधर जो सिस्टम होगा वो कमजोर हो चुका होगा, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के भागों पर, गुजरात के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मध्य से उत्तरी भागों पर लगभग पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। 26 सितंबर में ये सिस्टम और सक्रिय होगा, तो ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक जो है पहुंचेगी, भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ। और यहां पर दोस्तों 27 सितंबर में ये मध्य राज्यों तक बारिश की गतिविधियां पहुंचेंगी। 28 सितंबर में भी इन मध्य राज्यों पर जोरदार बारिश होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 29 सितंबर में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 30 सितंबर में सिर्फ इन पूर्वी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तरह से दोस्तों फिलहाल के जो है वे अपडेट आए हुए हैं, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। उड़ीसा, झारखंड, ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ के भागों तक आगे बढ़ सकता है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है, लेकिन कई राज्यों पर बारिश होने की संभावना सिस्टम के कारण फिलहाल के अपडेटों के अनुसार नजर आ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।